ओके सो आई होप कि आप सब लोगों ने द राइट ट्रैक के क्वेश्चंस जो मैंने कल कराए थे उनको कर लिया होगा। एमसीक्यूज तैयार करने की ओर आप लोग बढ़ गए होंगे। चैप्टर आप पढ़ लीजिए दोबारा, राइट ट्रैक पढ़ने के बाद आपको अगर कोई पैराग्राफ, कोई लाइन, कोई वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है, आप दोबारा पूछना चाहते हैं तो पूछिए। क्लास में जब बच्चे क्लास में पूछते हैं तो हमेशा सारे बच्चों का फ़ायदा होता है। जो बच्चे थोड़ी मेहनत करते हैं वो दूसरे बच्चों के भी बहुत काम आते हैं। तो ये जो सिलेबस है आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, द रेड ट्रैप ये हो गया है ना। और इंडिगो गांधी जी वाला जो चैप्टर है वो है। अथिंगा ब्यूटी जॉन कीट्स की पोएम है। आज हम ये अथिंगा ब्यूटी करेंगे और इसको ख़त्म कर लेंगे इस पोएम को, और फिर हमारा एक प्रोज और एक पोइट्री हो जाएगा। सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। वेरी गुड। तो ये चैप्टर है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पहले थोड़ा सा जॉन कीट्स के बारे में बता देता हूँ। जॉन कीट्स जो है वो इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, 26 साल की उम्र में। और ये इंग्लैंड के सबसे महान रोमांटिक पोइट्स में से एक थे। रोमांटिक पोइट्स वो पोइट होते हैं जो रहस्य के बारे में लिखते हैं, इमोशंस के बारे में लिखते हैं, नेचर के बारे में लिखते हैं, फीलिंग्स के बारे में लिखते हैं। ये सब रोमांटिक पोइट्स होते हैं। रोमांटिक मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे या आपको किसी मिस्ट्री की ओर ले जाए, वो रोमांटिक होता है ना। तो एक रोमांस जो हम लोग बात करते हैं लड़का लड़की वाला, वो बहुत जनरल सेंस में है सामान्य लोगों के लिए, लेकिन लिटरेचर के सेंस में रोमांस उससे काफ़ी बड़ा होता है। तो वो जो रोमांस हम बात करते हैं वो एक छोटा सा पार्ट है उस बहुत बड़े रोमांस का। ठीक है। अब क्योंकि आप लोग लिटरेचर से बीए नहीं कर रहे हो इसलिए उसको फ़िलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो जॉन कीट्स बचपन में एक सर्जन के यहाँ का अप्रेंटिस करते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में ये पोइट्री डिसाइड किए कि सिर्फ पोइट्री पे ही अपनी लाइफ बिताएंगे, पोइट्री ही लिखेंगे। और इन्होंने ढेर सारी पोएम्स लिखी। उसमें से ये जो पोएम है जिसका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पोएम का नाम एक्चुअली है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ठीक है। इस पोएम का नाम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ये पूरा इस पोएम का नाम है। और उस पोएम का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है जो आपको दिया गया है। तो ये पोएम जो है वो ग्रीक जो लोग हैं, ग्रीक लेजेंड, जो जिन भगवान को वो लोग मानते हैं उस पर बेस्ड है, ग्रीक लेजेंड पर बेस्ड है ये पोएम। ठीक है। और इसमें एंडीमियन जो है वो एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है। एंडीमियन एक लड़का है जो बहुत सुंदर है। ठीक है। ब्यूटीफुल है और यंग है। और ये रहता कहाँ पर है एंडीमियन? ये रहता है जिस जगह पे, उस जगह का नाम है माउंट लैटमोस। क्या नाम है? माउंट लैटमोस। अब एंडीमियन जो है एक दिन सपने में सिंथिया को देखता है। सिंथिया कौन है? सिंथिया है मून गॉडेस। तो ग्रीक में जैसे हम लोगों के यहाँ भगवान अलग अलग होते हैं, वैसे ग्रीक के भी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग भगवान होते हैं। तो ग्रीस में जो गॉडेस, मून की गॉडेस होती हैं, उनको सिंथिया बोलते हैं। सिंथिया जो है वो मून गॉडेस है। ठीक है। तो सिंथिया को सपने में देखता है एंडीमियन, और एंडीमियन जब सपने में सिंथिया को देखता है तो उसको सपने में ही सिंथिया से प्यार हो जाता है और वो उसको खोजने के लिए डिसीजन ले लेता है। वो इंचेंटेड हो जाता है। इंचेंटेड मतलब उसके वश में हो जाता है कह लो, या उसकी ब्यूटी के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि वो डिसाइड करता है कि वो उसको ढूंढेगा, वो सिंथिया को ढूंढेगा, ढूंढ के रहेगा। और इसलिए वो जंगलों से गुजरता है, समुद्रों में ढूंढता है, और हाँ कहीं भी उसको ढूंढना पड़े वो ढूंढता रहेगा। जैसे तुम लोग कभी कभी ढूंढने निकल जाते हो तो सिंथिया को ढूंढ के ही मानोगे, ऐसा सोचते हो। ये अलग बात है कि ढूंढ नहीं पाते, या कभी कभी ढूंढ भी लेते हो तो पता चलता है कि फालतू ही ढूंढ रहे थे। है ना? समझ में आया कि नहीं? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। आ यस रहा सर। है? चलो गुड।
तो तुम लोग जो है अपने आप को इंडिमियन समझ लो और जिसको ढूंढते हो उसको सिंथिया समझ लो, तो ये पोएम समझ में आ जाएगी। ओके। ओके सर। चलो यस सर। गुड। तो सब लोग अपनी अपनी सिंथिया के बारे में सोचोगे, पोएम समझ में आ जाएगी। चलो पढ़ चलते हैं, लाइन पढ़ते हैं। तो पोएट जो है, जो एंडीमियन है लड़का, ये माउंट लैटमोस पे रहता है और वो सोच रहा है सिंथिया के बारे में और कहता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। वो बोलता है कि जो खूबसूरत चीज़ होती है, यहाँ पे वो अपनी प्रेमिका की बात कर रहा है, मून गॉडेस सिंथिया की बात कर रहा है, कि जो खूबसूरत चीज़ होती है ऐसा नहीं है कि वो आपको थोड़ी सी खुशी दे करके चली जाती है और जब वो आपके सामने होती है तभी आपको खुशी देती है। एक्चुअली वो जॉय फॉर एवर है, यानी कि वो आपको हमेशा हमेशा खुशी देती है, चाहे वो आपके पास हो या ना हो, वो वहाँ पे प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, वो पास्ट हो या वो फ्यूचर में आने वाली हो, उसके बारे में सोच करके ही अच्छा लगता है। तो पोएट कहता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग है वो हमेशा आपको हैप्पीनेस देती रहती है, जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी जो सुंदरता है, इसका जो लवलीनेस है, ठीक है, इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती रहती है, इंक्रीजेस, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी की जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती रहती है, यानी जो आपका अट्रैक्शन है, जो एंडीमियन का अट्रैक्शन है सिंथिया के प्रति, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। एंडीमियन का अट्रैक्शन सिंथिया के प्रति कम नहीं होने वाला है, बल्कि वो बढ़ता ही जाएगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस का मतलब होता है खत्म हो जाना, पास इनटू नथिंगनेस का मतलब खत्म हो जाना, जीरो हो जाना। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब कि एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी, हमेशा हमेशा रहेगी। यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी अगर फिजिकली अवेलेबल ना भी हो, अगर वो मान लो कि थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसी चीज़ हो जो समय के साथ नष्ट हो जाए, तब भी वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो हमेशा उसकी खूबसूरती बढ़ती रहेगी, हमेशा वो अवेलेबल रहेगी, हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। यानी कोई चीज़ जो सबसे जो वास्तव में सुंदर है वो हमेशा और ज़्यादा सुंदर होती चली जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी वो। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कभी भी आप उसको भूल नहीं सकते हैं, कभी भी आप वो नष्ट नहीं हो सकती है। इट विल ऑलवेज रिमेन एंड द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बताओ, यहाँ तक आया कि नहीं? किसी बच्चे को यहाँ तक ना आया हो तो मैं दोबारा बता दूं। अभी मैंने शुरू की 3 लाइन बताई है, क्योंकि ये पोएट्री है, इसमें हर लाइन समझ में आना जरूरी है। अगर आपको हर एक लाइन, हर एक वर्ड समझ नहीं आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ, जब भी आपको मन करे मुझे वापस ले जा करके वापस पूछ लेना, ठीक है? अगर 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि आप इसको समझ लो लाइन वाइज। बट विल कीप अ बावर, क्योंकि अगर आप देखो तो जो दूसरे सेक्शन में चल रहा है वहाँ पे तो आई थिंक फ्लेमिंगो उन लोगों ने पूरा भी कर लिया, पर मैं स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। पूरा करना तो कभी भी हो सकता है ना? 1 दिन में ख़त्म हो सकता है, 2 दिन में, 1 हफ्ते में। चलो आगे बढ़ूं? यस सर। गुड। बट विल कीप अ बावर, अ बावर, विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। तो देखो बावर क्या होता है? बावर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप पहुँचो, जहाँ पे आप जाओ तो आपको बड़ा आराम मिले, बहुत मज़ा आए, शांति आए, आप सारी समस्याओं से दूर हो जाओ, आपको टेंशन ना हो। विल कीप अ बावर, यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो आपके लिए बावर क्रिएट कर देती है, ठीक है? वो आपके लिए एक बावर क्रिएट करती है, एक जगह क्रिएट करती है, ठीक है? एक ऐसी जगह क्रिएट करती है जहाँ पे आप पहुँचोगे तो आपको अलग महसूस होगा। अलग क्या महसूस होगा? बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, ये हमारे लिए एक ऐसी जगह क्रिएट करेगी, यानी कि जब आप ब्यूटीफुल थिंग के बारे में सोचते हो तो आप दुनिया भर के दुख तकलीफ से दूर हो जाते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यू रीच टू अ प्लेस विच इज़ वेरी डिफरेंट, विच इज़ वेरी मच डिटैच्ड फ्रॉम दी प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। होता क्या है कि दुनिया में हम आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, है ना?
अब हम उन प्रॉब्लम से बचने का तरीका क्या है? उन प्रॉब्लम से बचने का तरीका है कि हमारी लाइफ में एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो। और वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होगी? वो किसी के लिए प्रेमिका हो सकती है, किसी के लिए पढ़ाई हो सकती है, किसी के लिए स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो आपको वास्तविक आनंद दे, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो जो ब्यूटीफुल थिंग होगी वो आपके लिए एक बावर क्रिएट करेगी, एक ऐसी मेंटल बावर को आप एक मेंटल स्टेट भी कह सकते हैं। एक ऐसा मेंटल स्टेट क्रिएट करेगी आपके, पर्टिकुलरली आपके लिए, विशेष रूप से आपके लिए, जिससे आप दुनिया की प्रॉब्लम से दूर हो जाओगे। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और आपको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाएगी, थिंग ऑफ ब्यूटी आपको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे आप एक मीठे सपनों वाली नींद में सो रहे हों। यानी क्योंकि इंडी मियोन को यहाँ पे सिंथिया से प्यार हो गया, तो इंडी मियोन जब सिंथिया के बारे में सोचता है तो लगता है कि वो एक मीठी सपनों वाली नींद में सो रहा है। तो एक तो इंडी मियोन के मामले में मीनिंग हो गई कि इंडी मियोन क्या सोचता है। लेकिन अगर मेटाफोरिकली देखो तो ये सबके लिए सही है। हम सबकी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें एक मीठी सपनों वाली नींद की तरह प्यारा लगता है, ठीक है। जिसकी लाइफ में वो नहीं है वो परेशान रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो उन्होंने कहा था स्टीव जॉब्स ने कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा खोजना चाहिए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अगर आपको वो मिल जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और वो थिंग ऑफ ब्यूटी हमें और भी बहुत कुछ देती है। क्या देती है? हेल्थ देती है। अगर हमारी लाइफ में थिंग ऑफ ब्यूटी है तो हम बहुत हेल्दी रहेंगे। वो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों की बात नहीं कर रहा है। क्वाइट ब्रीदिंग, और हम शांति से बैठ करके सांसें ले सकेंगे, खुश रहेंगे, अपने आप में ही खुश रहेंगे, है ना। जैसे वो कौन सा गाना था हिंदी में कि चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? याद है? तो जब उसको प्यार हो जाता है तो वो अपनी दुनिया में रहता है, खुश रहता है। और एक आमिर खान की पिक्चर का गाना था कि पहला नशा पहला क्या, नया प्यार है नया इंतज़ार, कर लूँ मैं क्या अपना हाल। तो इसको सिंथिया से प्यार हो गया है यहाँ पे, और उसको दुनिया एकदम अलग लग रही है, और दुनिया को बता रहा है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी आपके लाइफ में आ जाए तो आपको दुनिया कैसी लगती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। हो सकता है तुम लोगों ने भी इसको महसूस किया हो, राइट, या करने वाले हो। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? यस सर। सर। अच्छा, कोई लाइन कोई वर्ड डिफिकल्ट लगा हो अभी तक तो बताओ, दोबारा बता दूं। सबको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो यस गुड, सर। आगे चलते हैं। देयर फोर ऑन एवरी मॉरो, मॉरो मतलब मॉर्निंग, ठीक है, हर एक अगली आने वाली सुबह। इसलिए हर एक जो अगली आने वाली सुबह होती है, आर वी रीडिंग, ऐसा लगता है कि जैसे हम बना रहे हों फूलों की एक माला। आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, ठीक है। हमारी ज़िंदगी ऐसे हो जाती है जैसे हम फूलों की माला बना रहे हों। बाइंड अस टू द अर्थ, वो फूलों की माला जो हमें इस पृथ्वी से जोड़ दे रही है, हमें इस पृथ्वी से कनेक्ट कर रही है। मतलब कि हमारी लाइफ फूलों की तरफ में, हमारी लाइफ में फूलों की तरह खुशियाँ आ जाती हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है। जैसे इंडी मियोन की लाइफ में आ गई है कि अब उसे कोई तकलीफ़ नहीं है, ना भूख है, ना दर्द है, ना दुख है, बस सिंथिया को ढूंढना है, सिंथिया मिल जाए सारी खुशी मिल जाएगी, ठीक है। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, निराशा, दुख, ये सब खत्म हो जाता है, ठीक है। एक इस पृथ्वी पे जो निराशा है, जो दुख है, डिस्पॉन्डेंस है, जो निराशा है, जो बाकी लोगों के लिए है, जिनकी लाइफ में अ थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है, उनके लिए तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन जिसकी लाइफ में अ थिंग ऑफ ब्यूटी आ गई, उसकी लाइफ से वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मतलब जिसके जीवन में लक्ष्य आ गया, ये समझो बच्चों, जिसके जीवन में लक्ष्य आ गया, मान लो किसी बच्चे ने कहा मुझे आईआईटी करना है, उसका लक्ष्य क्लियर हो गया, तो फिर वो इस छोटी मोटी प्रॉब्लम से दूर हो गया कि कौन किसकी गर्लफ्रेंड को लेके भाग रहा है, कौन किसकी लड़की से बात कर रहा है। उसको इन सब चिंताओं से कोई मैटर नहीं रह जाता, क्योंकि उसका तो एक लक्ष्य बन जाता है। परेशान वो होता है जिसकी ज़िंदगी में लक्ष्य की कमी होती है। अब इंडी मियोन को टारगेट मिल गया है कि सिंथिया से उसको ढूंढना है, तो उसके लिए छोटी मोटी समस्याएं खत्म, ठीक है। तो जिसकी लाइफ में थिंग ऑफ ब्यूटी आ जाती है, उसकी लाइफ में डिस्पॉन्डेंस नहीं रह जाता। ऑफ द ह्यूमन डर्थ ऑफ नॉबल नेचर्स, डर्थ मतलब होता है कमी, ठीक है। इन ह्यूमन यानी कि जो मनुष्य के
अच्छे स्वभाव के खिलाफ है, यानी मनुष्य का खराब स्वभाव। नॉबल नेचर्स यानी अच्छा नेचर, यानी मनुष्य के नेचर में जो बुरी आदतें आ जाती हैं, जो अच्छे नेचर की कमी आ जाती है, वो उस व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकती जिसकी लाइफ में अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। क्योंकि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो आदमी को इन सब छोटी मोटी प्रॉब्लम से अपने आप दूर कर देती है, और आदमी इंडिमियन की तरह सिंथिया के प्यार में सब कुछ भूल जाता है। नॉबल नेचर्स की जो कमी हो जाती है वो कमी दूर हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मतलब दुख भरे दिन। उस व्यक्ति की जिंदगी से दुख भरे दिन भी दूर हो जाते हैं। दुख भरे दिन उसकी जिंदगी में रहते ही नहीं है, वो एकदम खुश रहता है। ग्लूमी डेज यानी जो लोग जिनकी लाइफ में अ थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है, उनकी लाइफ में ग्लूमी डेज होते हैं। जिसकी लाइफ में अ थिंग ऑफ ब्यूटी आ गई, सिंथिया आ गई इंडिमियन की तरह, या हमारे एक बच्चे के मन में आईआईटी करने का सपना आ गया, या जेएनयू में एडमिशन लेने का सपना आ गया, या विदेश में पढ़ने का सपना आ गया, या अपना ईएमसी का बिजनेस बहुत बड़ा बनाने का सपना आ गया, कोई भी सपना अगर आ गया तो वो सपना फिर उसको ग्लूमी डेज से दूर कर देगा। फिर उसको भूख लगी रहेगी तब भी वो कठिन परिश्रम करेगा और काम करके दिखाएगा। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, वो सारे काम जो अनहेल्दी होते हैं, यानी दुनिया के वो सारे काम जो गलत रास्तों पर ले जाते हैं, उन रास्तों से वो आदमी बच जाता है जिसकी लाइफ में अ थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी उस व्यक्ति को बचा लेती है, ठीक है। ओवर डार्केंड वेज, वो रास्ते जो अंधेरे पे ले जाते हैं, उन रास्तों से थिंग ऑफ ब्यूटी आदमी को बचा लेती है, उसको बाहर निकाल लेती है। अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य है तो आप कभी भटकेंगे नहीं अंधेरे रास्तों में, आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे। मेड फॉर आवर सर्चिंग, क्योंकि ये सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो जाते हैं और हम कुछ और सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं? हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी को सर्च करते हैं। अब वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग है। इंडिमियन के लिए सिंथिया है, हो सकता है मेरे लिए मेरे बच्चों को पढ़ाना हो सकता है आपके लिए कोई नौकरी हो, कोई बिजनेस हो, कोई सफलता हो, मम्मी पापा को प्यार करना हो, या उनकी लाइफ में खुशियाँ लाना हो, या कोई लड़की हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, राइट। ये सारी चीज़ें जो ऊपर बताई गई नेगेटिव चीज़ें, ये सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद क्या होता है? सम शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होता है, ब्यूटी का कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट होता है, ब्यूटी का कोई ना कोई ऐसा शेप होता है, मूव्स अवे द पाल, जो उस व्यक्ति के लिए जिसकी लाइफ में थिंग ऑफ ब्यूटी है, उसके लिए उस पाल को, उस पर्दे को हटा देती है, ठीक है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी स्पिरिट में से डार्कनेस को, यानी हमारी आत्मा से अंधेरे को दूर कर देती है और हमें उजाले की ओर ले जाती है, हमें खुशी की ओर ले जाती है, हमें चिंता दुख की गहराइयों से निकाल करके प्रकाश और खुशी की ओर ले जाती है। वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब थिंग ऑफ ब्यूटी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। वो बोल रहा है सच द सन, जैसे किसी के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी ये सूर्य हो सकता है। द मून, किसी के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी ये चंद्रमा हो सकता है। ट्रीज, वर्ड्सवर्थ जैसे पोएट्स के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी पेड़ हो सकते हैं, नेचर हो सकती है, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो यंग हो। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, पेड़ क्या करते हैं? वो एक छायादार वृक्ष होते हैं जो लोगों की ज़िंदगी में हरियाली भर देते हैं, खुशियाँ भर देते हैं। उसी तरीके से थिंग ऑफ ब्यूटी लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती है, हरियाली भर देती है, ठीक है। फॉर सिंपल शीप, किसी के लिए, किसी गडरिये के लिए उसकी भेड़ों को चराना हो सकता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी हो, ठीक है। एंड सच आर डैफोडिल्स, और किसी घूमते हुए नेचर लवर, वर्ड्सवर्थ जैसे नेचर लवर या कॉलरिज जैसे नेचर लवर के लिए एक डैफोडिल के फूल हो सकते हैं पीले पीले, जो उसकी उस व्यक्ति की दुख को दूर कर देते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो हरियाली से भरा हुआ संसार जिसमें हम लोग रहते हैं, वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है। क्लियर रिल्स, जो झरने हैं, नदियां हैं, झीलें हैं साफ पानी वाली, वो थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती हैं। और दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, ये नहरें, ये नदियां, छोटी नदियां जो देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक, ये अपने लिए स्वयं में ही एक छायादार
जगह बना लेती हैं। छायादार जगह मतलब हुआ कि जैसे आपको अगर आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे या पतली पतली नहरें होती हैं जहाँ जो नेचुरल बनाई हुई नहीं, जो पानी बहता रहता है उसके ऊपर खुद ही पेड़, छोटे मोटे पेड़ उग जाते हैं, उनको ढक लेते हैं। तो वो नेचर की इमेज है कि नेचर में कैसे कैसे नदियों के ऊपर या पानी की धारा के ऊपर वृक्ष कवर हो जाते हैं। झरनों को याद करो, है ना। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, और ये पानी की लहरें अपने ऊपर गर्मी से बचाने के लिए स्वयं ही खुद ही बना लेती हैं एक कूलिंग कोवर्ट, एक ठंडक देने वाले, आराम देने वाले एक कवर को बना लेती हैं। ठीक है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक जंगलों में बीच में कहीं ना कहीं जहाँ झरने होते हैं, ब्रेक झरने हैं, झरनों में वो थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है जो लोगों को खुशी दे सकता है। रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ एयर मस्क रोज ब्लूम्स, इन्हीं के बीच में कहीं पर खुशबू देने वाला फेयर मस्क रोज, फेयर मस्क खूब प्यारी सी खुशबू देने वाला, स्प्रिंगलिंग दूर दूर तक खुशबू फैलाने वाला जो रोज है वो ब्लूम खिल जाता है। ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और जो महान लोग सैनिक महान हुए या महान राजा हुए जिन्होंने मनुष्य की रक्षा के लिए, सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए। ठीक है। ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, उन मरे हुए लोगों की जो शान है, जो शान से भरी जिंदगी है, वीरता है, वो भी अपने आप में एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। वो भी किसी के लिए, किसी को अगर ये हो जाए कि मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, तो वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। उसमें वो उसमें जाने के लिए भी वो सब कुछ भूल सकता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, वो मृत्यु, वो शहादत जो हमने अपने महान मरे हुए लोगों के लिए कल्पना किया है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स, वो सारी प्यारी कहानियाँ जो दादी माँ सुनाती थी या जब जो बड़े बड़े राइटर्स ने लिखी हैं, वो सारी कहानियाँ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। दैट वी हैव हर्ड, जो हमने सुनी है किसी अपने पूर्वज से और रेड या पढ़ी है किसी महान लेखक के द्वारा लिखी गई, वो सब कहानियाँ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, ये सारी जो मैंने आपको सुंदरता की चीज़ें बताई, थिंग ऑफ ब्यूटी बताई, ये एक फाउंटेन है, ये एक झरने की तरह होती हैं। एक ऐसा झरना जो एंडलेस होता है, जिस झरने का अमृत और पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। ये इमॉर्टल ड्रिंक, ये एक ऐसा हमें ड्रिंक देता है जो हमें अमर बना देता है, हम कभी मर नहीं सकते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी हमें अमर बना सकती है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवेंस ब्रिंक, जैसे स्वर्ग से अमृत बह रहा हो और हम अमृत पी के अमर हो जा रहे हों, वैसे ही थिंग ऑफ ब्यूटी पोरिंग अनटू अस, हमारे अंदर उड़ेल देती है उस अमृत को। हेवेंस ब्रिंक, स्वर्ग के एक किनारे से अमृत गिराती रहती है और हम पीते रहते हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी एकदम वैसे ही है। तो इतना ही दिया है बच्चों, पूरा नहीं दिया है, पोएम बहुत बड़ी है ना, बट ये है। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, तो अब ऐसा करना कि इसको घर पे क्वेश्चंस करना, कल जो है क्वेश्चंस मुझसे पूछना। कल हम अगला चैप्टर जब शुरू करेंगे उसके पहले हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आज मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको एक बार घर पे पढ़ें और कल मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछें, क्योंकि पोएम है बहुत प्यारी, पर सुनने मतलब पढ़ने पे जब आप अकेले में बैठ कर इसको पढ़ोगे, सोचोगे, तो बहुत